कहेंगे चतुर्वेदी जी, आज जो है जो मुजफ्फरनगर का वीडियो था, जो एक टीचर ने धर्म के नाम पर बच्चों को पिटवाया, उसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है, हल्की फुल्की होती है, हल्की फुल्की कार्रवाई होती है। लेकिन जो उस खबर को दिखाता है, ओल्ट न्यूज़ का जो पत्रकार है जुबेर, उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है। क्या कहेंगे इस पे? पंडित राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में 702 में बहुत पहले कह दिया था कि बीजेपी इस देश में नफरत की खेती करती है। टीचर ने दो तरह के अपराधी पैदा किए, उन बच्चों को से एक बच्चे को पिटवा करके उन बच्चों को अपराध की दलदल में ढकेलने का काम किया, और जो पीटा है बच्चा, जो शोषण का शिकार हुआ है, कल वो बागी हो सकता है अपने अपमान का बदला लेने के लिए, वो भी क्रिमिनल हो सकता है। आप बताइए, इस देश में चिन्मयानंद के खिलाफ बोलना अपराध है, संगीत सोम के बोलना खिलाफ अपराध है, उन्नाव वाले सेंगर साहब के खिलाफ बोलना अपराध है, भाजपाई सरकार की खिलाफत करना अपराध है। लेकिन भाजपा सरकार तो बराबर फॉरवर्डों के लिए काम कर रही है ना, तो आप लोग काहे उनको भाजपा को ये कर रहे हैं? फॉरवर्डों के लिए भाजपा तो फॉरवर्डों की सरकार है ना। अरे मन किसने कह दिया फॉरवर्डों की सरकार? जयप्रकाश चतुर्वेदी ब्राह्मण है। आप बता दीजिए, पहले यूरिया 240-245 रुपया में 50 किलो मिलती थी, और हिंदुओं की सरकार में यूरिया 280-290 रुपया में 45 किलो मिलती है। यह हिंदुओं की सरकार है। जब अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तो इस देश के तमाम किसानों का 5 मिनट के अंदर 75,000 करोड़ कर्जा माफ कर दिया जाता। और इस वक्त जो है नीचे देखो कि सरकार 2,000 रुपया दे रही है भीख के रूप में। साल भर में किसान सम्मान निधि नाम दिया गया है। महंगाई है तो क्या हुआ, कम से कम हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगी ना। महंगाई हो तो क्या हुआ? तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कच्छे में आप आना पसंद करेंगे? अभी तो पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं। क्या हिंदुस्तान की 90% जनता को भिखारियों के लाइन में खड़ा देखना चाहते हैं? यही हिंदू राष्ट्र है। क्या इस देश के संविधान को जला देना चाहते हैं? यही हिंदू राष्ट्र है। क्या दलितों के ऊपर, गरीब हिंदुओं के ऊपर मुंह तना, उनका शोषण करना, यही हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है? क्या कमलेश तिवारी जैसे लोगों की हत्याएं होती हों, यही हिंदू राष्ट्र है? क्या उन्नाव में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई, यही हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है? क्या मणिपुर में हमारे देश की महिला को नंगा घुमाया गया, यही हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है? अरे तो कहीं कल आज उनके वहां हो रहा है, कल आपका भी घर है निशाने पर, मेरा भी घर है निशाने पर। मैं भी 2 बेटियों का बाप हूं। मेरी बेटियां कैसे सुरक्षित होगी, उसकी चिंता सताई जा रही है इन राक्षसों की सरकार में। नहीं, आप चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि आप हिंदू हैं। हिंदू के साथ अन्याय शोषण नहीं किया जाता है। अच्छा, उन्नाव की जो बेटी थी, वो ठाकुराइन, वो दलित थी? कहो, कानपुर में जो माँ बेटी को जला करके मार दिया गया, वो ब्राह्मण नहीं थी, वो दलित थी। एक साधु जो है पूरा मालिश करवा रहा है 16-17 साल की बच्ची से, वो हिंदू नहीं थी। आप बताइए, हिंदुओं की परिभाषा होती क्या है? अरे तो जाग तो रहा है ना, हिंदू तो जाग रहा है। मोदी जगाने का अपनी बहू बेटियों की इज्जत बेचने के बाद जागेगा, लुटवाने के बाद जागेगा। आप मुझे बता दीजिए, क्या हिंदुस्तान को केरोसिन से छिड़क करके आग लगाना चाहते हैं आप लोग?
कहाँ आग लग रही है भाई इतना? तो बाप की चड्ढी फटी हुई है। हाँ। अब बेटा कह रहा है माती माती माती। अरे क्या तो दिक्कत मोदी है? ने किया है तो तभी तो कह क्या रहा है किया ना। है, क्या किया है बता दीजिए, एको कारनामा तो बता दीजिए। 370 डिजिटल इंडिया बनाया है, अरे डिजिटल इंडिया बनाया है, मेकिंग उनके इंडिया दिया, पिताजी ने नहीं उज्ज्वला इंडिया दिया। बनाया। स्किल जो इंडिया मोबाइल बनाया है। मोबाइल जो इंटरनेट वगैरह देख रहे हैं, ये स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है, समझ रहे हैं साहब? अच्छा डिजिटल इंडिया राजीव स्वर्गीय गांधी जी बोलते हैं जब मैं 2 रुपए भेजता हूँ तो गरीबों के पास 10 पैसे पहुँचते हैं। आज मोदी जी किसानों को डायरेक्ट बैंक टू बैंक 2000 रुपए दे रहे हैं। वाह, बड़ी बहुत बात। और 10,000 करोड़ लेके विजय माल्या भाग गया, ललित मोदी भाग गया, करीब 17 लाख करोड़ जो है उद्योगपतियों की का कर्जा माफ कर तो दिए। इसमें मोदी जी क्या कर सकते वो हैं? पैसा कहाँ से आया था? गुजरात से लाए थे, दहेज में। आप मुझे बता दीजिए, हमारा आपका पैसा है। आप बताइए, इस देश में बेरोजगारी है, आपके देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, देश दिवालिया हो चुका है। अरे- हमारे देश का प्रधानमंत्री चाइना के राष्ट्रपति के सामने एक वो हो रहा, वायरल हो रहा, देखा कितने पे मुकदमा। इस तरह से खड़े हैं चाइना का राष्ट्रपति, चपरासी की हैसियत में। अरे मोदी जी की अध्यक्षता में आज अभी- G20 हो रहा है सर, कहाँ हाँ। बात कर रहे हैं? पूरी दिल्ली चमकी पड़ी है। आठ, अरे नौ, 1983 में 83-84 में 102 देशों का सम्मेलन हुआ, गुट निरपेक्ष सम्मेलन, हम्म। जिसकी अध्यक्ष चुनी गई थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। G20 हो रहा, पुतिन आ ही नहीं रहे। G20 हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। अमेरिका का जो है संसद प्रतिनिधिमंडल आता है, देश के प्रधानमंत्री से मिलना नहीं चाहता, कहता मुझे पंडित राहुल गांधी से मिलना। उनको भी पता होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री राजा बाबू हैं। राहुल गांधी को आप लोग बराबर पंडित का है कहते हो, राजनेता है हमारे। अच्छा, पंडित का ना गुनाह है? अगर पंडित कहना गुनाह है, ये बगावत की श्रेणी में आता है, तो मैं ऐसा गुनाह और ऐसी बगावत करने के लिए तैयार हूं। पंडित का मतलब अर्थ निकालिए, पंडित का मतलब होता है क्या? पंडित कहना गुनाह है? तो यही तो मोदी जी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार इसको मुक्त करना है। अरे- दीमक की तरह खा रहा है ये देश वाह को। वाह वाह वाह, ना खाएंगे, ना एकनाथ खाने शिंदे, देंगे। अरे सुन लीजिए, हाँ। एकनाथ शिंदे राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है। हम्म। जो इनके तमाम विभागों में कैग ने बताया है कि घोटाला हुआ है, ये सब राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं। अजीत पवार गए हैं, वो राजा हरिश्चंद्र 70,000 करोड़ के घोटाले का ही मोदी जी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ। इनका जो हेमंत विश्व शर्मा वहाँ का है, जिसके खिलाफ ही लोग पंपलेट बांटे, जो भी बांटे और धरना प्रदर्शन किए, इनका मुख्यमंत्री और राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है। पूरे भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी, देशद्रोही, गद्दार इनके साथ है, तो वो जो है राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है। हैं? काहे हिल रहे हैं, काहे ममरी हेट हो रही है? चतुर्वेदी जी, आप बार बार में बलात्कार की बात कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि बलात्कार जो होते हैं वो कांग्रेस शासित प्रदेशों में ही क्यों होते हैं? हाँ, ये बड़ा बहुत बढ़िया प्रश्न किया। जब महबूबा मुफ्ती सईद इनके पार्टी से मुख्यमंत्री हुआ करती थी, एक कठुआ रेप कांड हुआ था, याद होगा, तो आप पत्रकार हैं तो याद होगा। और इनके पार्टी के लोग रेपिस्टों के पक्ष में रैली, उनको बचाने के लिए इनके विधायक और मंत्री रैली निकाले थे, धरना प्रदर्शन किया था। आप मुझे बता दीजिए, चिन्मयानंद भाजपा के सरकार में गृह राज्य मंत्री थे या भाजपा के? आप ही बता दीजिए, किसकी सरकार में थे? तो वो तो गए आप ना, जेल बताइए। तो गए वो। कहाँ गए प्रश्न आपसे है। चिन्मयानंद? चिन्मयानंद तो फरार हैं, सरकार उनका केस वापस ले रही थी। आप मुझे बताइए प्रभु, भाई यही तो कमी है कि राजस्थान या अगर कांग्रेस शासित मैं राज्य में ये होगा कह रहा हूं तो कि आप बोलेंगे नहीं। मणिपुर जैसी स्थिति, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या कांग्रेस शासित प्रदेशों की है। वहाँ नंगी लड़कियां घुमाई जा रही हैं, बच्चियां घुमाई जा रही हैं, इंटरनेट ऑफ हो जा रहा,
बेशरम मुख्यमंत्री वहां का कह रहा कि अगर इंटरनेट होगा तो ऐसी तमाम सैकड़ों तस्वीर आएंगी। तो मोदी जी ने उसे एड्रेस तो किया लाल किले से, दुख जताया, पीड़ा हुई उन्होंने, और क्या चाहिए? तो काहे ना उस मुख्यमंत्री को जेल भेज दिए पहले, काहे नहीं बर्खास्त कर दिए? आप मुझे बता दीजिए। हमको पीड़ा हुई लेकिन हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारे वहां घोटाला हुआ लेकिन हम घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारे गवर्नमेंट में देश के तमाम उद्योगपति बैंकों का लोन लेकर के भाग जाएंगे, विदेश की नागरिकता करेंगे, ले लेंगे, लेकिन हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। हम अडानी के ऊपर पूरा हिंदुस्तान लुटा देंगे। 39,000 करोड़ गुजरात का घोटाला हम पी जाएंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। चलिए वो तो आपसी राजनीति होती रहेगी, लेकिन क्यों अब राजनीति होती रहेगी? लेकिन अब आपको मैं बतावे G20 हो रहा है, उसमें तो आप- समर्थन कीजिए ना, वो तो देश की बात है। अच्छा, ये विदेश की बात मैं अभी तक कर रहा था। अभी तक तो मैं तारीफ जो है पाकिस्तान, अमेरिका, भूटान, बांग्लादेश की कर रहा था। अरे आज देश की छवि भारत की बाहर जाएगी तो कहाँ अच्छी जानी हुई चाहिए है? ना। देश का प्रधानमंत्री चाइना के राष्ट्रपति के सामने हाथ बांधे खड़ा था नौकर के तरह से। ऐसा तो हमने किसी प्रधानमंत्री की फोटो नहीं देखी। तो मोदी- माननीय अटल बिहारी, हमारे मोदी जी खड़े थे भैया। तो उनके पैर भी तो छुए गए थे ना, कहाँ? जब अफ्रीकन कंट्री में गए थे, कहाँ? वहाँ के राष्ट्रपिता पति ने कहाँ? छुए पैर। किसने छुआ? किसने छुआ? कहाँ का राष्ट्रपति था? हिंदुस्तान के अगर प्रधानमंत्री अगर किसी का अमेरिका में राष्ट्रपति एयरपोर्ट या हवाई जहाज के अंदर रिसीव करना गया है तो उस प्रधानमंत्री का नाम है स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। जॉन कैनेडी गए थे और 1956 में राष्ट्रपति वहां तक गए। क्या बात आप कर रहे हैं? आप क्या बात करें? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, हाँ, और वहां के राष्ट्रपति थे, जानते हैं कौन? वो क्या बोलते हो, हीरो क्या नाम था उसका? राष्ट्रपति थे उस वक्त, कौन थे? राष्ट्रपति का नाम राजेंद्र। अरे अमेरिका का भाई। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप। ओ, कॉमेडियल था वो, कॉमेडी अरे नहीं, फिल्म अभिनेता थे। डोनाल्ड ट्रंप। मेरे बड़ा बढ़िया नाम है यार, नाम बुश? मैं भूल रहा हूँ। कौन से सन में? अरे 85-86 की बात है। छोड़िए उस मुद्दा को डाइवर्ट हाँ, वो जो है छतरी लेकर के प्रोटोकॉल भूल गए, पीछे चल रहे थे। चतुर्वेदी जी, एक तरफ तो भारत में मोदी जी की वाहवाही हो रही है G20 को लेके, दूसरी तरफ जो मोदी के मुख्य सलाहकार हैं वो हमारे संविधान को बदलने की बार बार बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस उस पर एकदम चुप बैठी है। क्यों? किसने कह दिया कांग्रेस चुप बैठी है? मायावती कौन सी जिसको कर रही है? आप बताइए, और देश में राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं? कुल तोहमत जो है कांग्रेस के ऊपर, कुल तोहमत पंडित राहुल गांधी के ऊपर। इस देश की जो समस्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं। ये लोग अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? उनका आर्थिक सलाहकार इस तरह का बयान दे रहा हो तो देश का प्रधानमंत्री तालियां बजाने के लिए बैठा है। आप ही बताइए। संविधान को लेके संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है और रहेगी, और कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए किसी स्तर तक जाने को तैयार है। कांग्रेस तो बच जाए, पहले संविधान की बात कर रहे हैं आप। कांग्रेस खत्म हो गई। किसने कह दिया और खत्म क्या? हो गई? 24 में फिर से आ रहे हैं मोदी जी। हिल गए हैं मोदी जी, जुबान लड़खड़ाने लगी है। हाँ। उनको इन्वेस्टर है, इन्वेस्टिगेशन में कोई अंतर नहीं पता चल रहा। वो तो उम्र का क्या थोड़ा बोल- तकाजा है। अच्छा, मतलब जो सही में कहावत है कि जो है हिंदू जो है बुढ़ापे में पगला जाते हैं, ऐसा ही कुछ है क्या सच्चाई? उम्र के साथ थोड़ा बहुत तो वो तो होता हर ही है। उम्र में होता है, जबान तो उसमें। टंग तो होती है, स्लिप होती है उसमें अच्छा, कर- स्लिप टंग होती है। हाँ, राहुल गांधी की अगर हो गई तो ये लोग रोक लेते हैं, इन लोग को हो जाए तो स्लिप ऑफ टंग कहा जाता है। ये सब गलत है, जो गलत है तो गलत। आप क्या समझते हैं, राहुल गांधी के नाम से मोदी जी भी आजकल थर-थर कांपने लगे हैं? पूरी आरएसएस, पूरी बीजेपी कांप रही है। मैं आपको बता रहा हूँ,
एक बड़ी गुप्त सूचना दे रहा हूं, संभवतः 10 सितंबर के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर के ये पांचों स्टेट के चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव भी होना निश्चित हो गया, क्योंकि मोदी जी घबरा गए कि हम पांचों स्टेट हारे तो उसके बाद हमारी दशा क्या होगी। इसलिए पहले ही करा लीजिए, क्राइसिस का जनता को पता न चलने पावे। Thank you.